दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में जो मैंने एक छोटा सा दिशा दर्शन किया था, मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला। उसके बाद में बैंक निफ्टी के अंदर जो एक अपमूव बना ठीक ठाक सा, उस अपमूव पे मैंने एक छोटी सी बात जोड़ी थी कि बैंक निफ्टी के पुट पे ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी हल्का हो सकता है। और लिटरली वहां से तकरीबन 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी हल्का हुआ। उस मोमेंट में मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला। पर दिन भर इसे ही पाने के बाद जो लोग शांति से बैठे रहे, शायद वो ही प्रसाद और महाप्रसाद घर लेके गए होंगे, बाकी सारे लोग यहीं स्वाहा करके गए होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है, जो कि मैं बार बार दोपहर में मेरे उन दोस्तों के लिए कि जिन्हें खुजली रोके नहीं रुकती, उनके लिए मैं जोड़ रहा था कि भैया 51,000 को अगर नीचे तोड़ेगा तो ही बैंक निफ्टी के अंदर काम बनेगा, तब तक उसे हाथ मत लगाइए। मेरे जिन दोस्तों ने इसे सुना और शांति से बैठे रहे, उन लोगों के लिए मैंने डे एंड में एक छोटी सी बात जोड़ी भी, जो मैं बार बार कहता हूं कि रिटेल ऑप्शन बायर के लिए ये मार्केट बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। रिटेल ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि इसे मैनिपुलेट करने वाले लोगों के मुंह से आपको निवाला छीन के खाना है। आप बात को समझ लीजिए। और आज मैंने टेलीग्राम पे जोड़ा भी, कुछ लोग मुझे जोड़ते हैं कि ये मार्केट मैनिपुलेट नहीं होता ऐसे वैसे, उनके लिए मैंने खास करके टेलीग्राम पे ऊपर जोड़ा कि देखिए मार्केट मैनिपुलेट कैसे होता है। जहां निफ्टी तकरीबन 125 पॉइंट गिर गया, बैंक निफ्टी 51,050 से 51,000 के नीचे भी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर ये क्या था? अकेले आईसीआईसीआई बैंक को, बैंक एचडीएफसी तो अपने रेजिस्टेंस पे आज रुका रहा, पर आईसीआईसीआई बैंक को भी उन्होंने रोके रखा और अल्टीमेटली पकड़ के रखा बैंक निफ्टी को, 51,000 के नीचे आने ही नहीं दिया। क्लोजिंग भी 51,000 के ऊपर हुआ है। अब कल के लिए क्या करना है? कल का मार्केट दोस्तों सेंटिमेंटल है। कल का मार्केट न्यूज ड्रिवन रहेगा। इसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। देखिए, जहां क्लोज हुआ है ना निफ्टी, नो डाउट वीकनेस है निफ्टी के अंदर। अगर आप देख रहे हो तो ये तगड़ा गिरावट है? तो मतलब एक अच्छा खासा मुनाफा वसूली निफ्टी के अंदर 51,000 के पास से तो तगड़ा तो दिखाई है। मॉर्निंग में जो लेवल कहा था मैंने, उसे तोड़ने के बाद में एक तगड़ा 100 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ बना, पर 51,100 से भी एक अच्छा खासा गिरावट इसके अंदर देखी गई। अब कल के लिए लेवल क्या जरूरी है? सबसे पहले तो सिंपल है, जिस लेवल पे ये बार बार यहां रुक रहा है आप देख सकते हो, और सपोर्ट रे के ऊपर निकल रहा है, यही लेवल जरूरी है कल के लिए तोड़ना नीचे के लिए। सबसे पहले तो नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी तोड़े 24,900 को। अगर तोड़ देता है तो आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, 24,850 के दर्शन तो हो ही जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पर ये हर्डल का लेवल है, ये आप जो देख रहे हो ना, जहां से ये बार बार घूम रहा है, ये 24,850 का ही लेवल है। अगर इसे काट देता है तो मैं आपसे कहूं सीधा 24,750 के दर्शन हो सकते हैं, वहां तक का मूवमेंट बन सकता है ये दो कैंडल। तो हमें अच्छे से लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। और अगर कल एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है, अब क्यों हो सकता है इसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करता हूं, पर अगर हो जाता है 100 पॉइंट का कंसीडर कर लेते हैं, तो वो ऑलरेडी खुलेगा जहां क्लोज हुआ यहां से 24,850 के नीचे। तो उसके लिए लेवल जोड़ देता हूं। अगर ये 24,750 को भी नीचे काट देता है तो ट्रेड किया जा सकता है 24,670 के लिए। इसके नीचे मैं टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए लेवल्स जोड़ूंगा नीचे के लिए। अब ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है यहां से आगे, वो है 24,950। 24,950 आप देख सकते हो ये लेवल। इस लेवल से जब ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव बनता है एटलीस्ट 25,020 तक। ये लेवल याद रखिए, अगर इसे निकाल देता है तो यहां तक के दर्शन होंगे। और अगर इसे भी होल्ड कर लेता है कुछ समय के लिए, तो भैया 24,100 के दर्शन कहीं नहीं गए। इसके ऊपर मैं रियल टाइम आपके लिए लेवल्स जोड़ूंगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से ध्यान रख के हमें काम करना है। बड़ा गैप डाउन होता है तो मैं जो लेवल्स जोड़ूंगा उन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से काम करना है, क्योंकि बड़ा गैप डाउन होने पे ऑलरेडी प्रीमियम की वाट लग जाएगी और उसके बाद में जो टाइम पास होगा उसमें डीके हो जाएगा। तो लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ और सिर्फ काम करना है, तो ही पैसा बनेगा और टिकेगा। ये हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर ना आज जो होल्ड हुआ है, क्या वो कल के लिए बना रहेगा? तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, ध्यान हमें दो बातों पे रखना है फिर से।
एक एचडीएफसी पे और दूसरा हम ध्यान रखेंगे आईसीआईसीआई पे। अब ये दोनों भी, इसमें एक बात है दोस्तों, ये दोनों भी अपने रेजिस्टेंस पे है। आप देख सकते हो ये दोनों भी अपने रेजिस्टेंस पे। अब ध्यान रखिए, अगर कल एचडीएफसी 1640 को और बैंक निफ्टी 1220 को नीचे काट देता है ना, तो एक अच्छा फॉल मिलेगा इसके अंदर। अब ओपनिंग में गैप डाउन होता है तो फिर से वही बात है, सेम जो हम निफ्टी के अंदर है भैया, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा हमें ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। लेवल्स तब के मैं तब जोड़ूंगा, उन्हें ध्यान में रख के काम करना है। अब जरूरी क्या है? जरूरी कल के लिए है, मैं आपको बताऊं, 50,950 को नीचे काटे। ठीक है, 50,950 को नीचे काटे, ना कि 51,000 के नीचे। हाँ, अगर गैप डाउन होता है तो उसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। अगर इसे काट देता है तो पहला लेवल बनेगा 50,800 सीधा। आप बोलोगे 150 पॉइंट? जी हाँ, अगर उसे काट देता है तो मैं आपको बताऊं सीधे ये दर्शन हो सकते हैं 50,800। अगर इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल है वही 50,600। आपको अगर याद आ रहा हो ना, तो ये 200-200 पॉइंट के लेवल है और इसके बाद में 50,400। तो इसे ध्यान में रखते हुए चलना है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि कल बड़ा गैप डाउन हो जाता है, सपोज समझ लीजिए 200 पॉइंट नीचे खुल जाता है, तो मतलब ये सीधा यही खुलेगा, तो यहां बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। वहां मैं आपको जो लेवल जोड़ूंगा, लेवल टूटने पे ही काम करना है, वरना फालतू का प्रीमियम डीके में अटक जाएंगे या वही मार्केट घूमेगा तो उसमें इधर उधर हो जाएगा। तो अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब ऊपर की लेवल्स क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है, इसने 51,100 को ऊपर के लिए डिसाइसिवली काटना जरूरी है। अगर काट देता है तो पहला लेवल है 51,250। जी हाँ, ऊपर के लिए भी 150 पॉइंट का रेंज है सीधा। और अगर इसे निकाल देता है तो सीधा 51,370 तक के दर्शन हो सकते हैं। लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। अब मैं जो बोल रहा हूं कि कल क्या दिक्कत है, किस वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है या गैप अब भी हो सकता है, दोनों चीजें दोस्तों, गैप अब भी हो सकता है। रीजन है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा। अब आप ध्यान रखिए, मैंने एक बात तो आपके लिए इसमें जोड़ी थी, जब यूएस का अभी एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था तो वो दिक्कत थी। अब मैंने तब कहा था कंगाली में आटा गीला, तो आप समझ लीजिए कि अगर यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी खराब आता है तो कंगाली में आटा गायब हो जाएगा, गीला तो दूर की बात है, गायब हो जाएगा। तो उनका मार्केट आज तगड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ दिखा सकता है, तो कल हमारा गैप डाउन बनता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है और आगे जो लेवल्स मैंने बोली है, लेवल टू लेवल ही सिर्फ काम करना है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए दोस्तों, तो ही मार्केट में पैसा बनता है। अदरवाइज लालच करोगे ज्यादा तो कैपिटल नहीं बचेगा आधा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और आखिर में मैं मेरा डेटा जोड़ूंगा, आखिर में मेरा व्यू जोड़ूंगा। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले तो ओआई को समझ लेते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी में जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है वो लेवल, आप देखिए कितना ओआई जुड़ा है 25,000 के ऊपर, तगड़ा ओआई जुड़ा है कॉल राइटर्स का। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 25,950 के ऊपर भी कॉल राइटर्स अच्छे जुड़े हैं। अब ये क्या दर्शाता है? ये थोड़ा वीकनेस ही दर्शाता है। सपोर्ट का लेवल क्या है आप देख सकते हो। पहला सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा, आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पे 24,850, ये पहला सपोर्ट है क्योंकि यही अच्छा ओआई का एडिशन हुआ है, इसी वजह से हुआ है। ठीक है, अदरवाइज 25,850 से 25,950 ये रेंज इसकी खेलने की अभी लग रही है। ठीक है, पर गैप डाउन होने के बाद में अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकता है, कुछ हद तक वो हो भी चुका है, उतना ज्यादा डेटा नहीं है, फिर भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है और सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी मैं यहां जोड़ देता हूं और नेक्स्ट एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह का डेटा बना है उसे देखते हुए आप देख सकते हो तगड़ा पुट राइटर जुड़ा है 51,000 पे और वहीं कॉल राइटर भी जुड़ा है। ये मेक या ब्रेक लेवल है दोस्तों, ये मेक या ब्रेक लेवल है। अगर नीचे काटता है डिसाइसिवली 50,900 को तो नीचे तगड़ा, और अगर ये ऊपर काटता है डिसाइसिवली 51,100 को तो ऊपर के लिए तगड़ा। दोनों तरफ की लेवल बन सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है क्योंकि कल नया डेटा बनेगा, कल से नई एक्सपायरी शुरू होगी। तो एक चीज इसमें और मैं जोड़ता हूं दोस्तों, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर वे बैंक निफ्टी में काम करने से अच्छा है निफ्टी में कल काम किया करना बेटर रहेगा, सिंपल सी बात है। और अगर तगड़ा गैप डाउन या गैप अप जो भी कुछ हो जाता है
अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर बैंक निफ्टी में काम करना बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अगर बहुत तगड़ा गैप डाउन हो जाता है तो डीके तो वहीं वैसे भी हो जाएगा। डीप इन द मनी में काम कर सकते हो क्योंकि कल है उसका एक्सपायरी तो सस्ता मिलेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा महंगा मिलेगा, पर अगर मूवमेंट को कैप्चर करना है तो बैंक निफ्टी बेटर काम करेगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा पे हमें ध्यान रखना है और आज रात में यूएस की क्लोजिंग कैसे होती है उस पर ध्यान रखना है। कल जब मार्केट ओपन होगा तो प्री ओपन की लेवल्स जो मैं आपको जोड़ूंगा उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल दोस्तों, आज का वीडियो ये एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं थोड़ा टूर पे होने की वजह से, मेरे गांव की तरफ होने की वजह से, माँ लक्ष्मी की पूजा हमारे यहाँ चलती है, तो आप सभी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको सभी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी को मिले और अच्छे से लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।